पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने से पहले एक शेर आपकी खिदमत में हाजिर। खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट, खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। कुछ ऐसा ही हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास में। कुछ भी तो नहीं बदला और बदलेगा तो आप सबके सामने आ रहा है और उसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हम। बड़ी ताकतों के इजलास, कौन ताकतों में इन हुआ, कौन आउट हुआ, क्वाड क्या है और उन ममालिक की अगली पॉलिसीज़ क्या हैं, उनकी हिकमत अमलियाँ क्या हैं और वो किस तरह असरअंदाज होंगी, इस पर एक अलग से गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल तो आज सिर्फ़ और सिर्फ गुफ्तगू करेंगे। भारत का वज़ीर आज़म कहते हुए भी मुझे अल्फाज के इंतखाब में दिक्कत का सामना है। इंतहा पसंद नज़रिए के, जनूबी एशिया में इंतहा पसंद नज़रिए के हामी और खालिक नरेंद्र मोदी साहब कहना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भारत में बहुत से इंसाफ पसंद आवाज़ें भी बसती हैं, बहुत सी अक़लियतें हैं जो इंसाफ की तलबगार हैं। बहरहाल गुफ्तगू का दायरा मज़ीद नहीं फैलाना मुझे, उस पर भी हम बात करेंगे। आज सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब की तकरीर जनरल असेंबली में जो उन्होंने की है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से भरपूर इंसाफ का मुजाहरा करेंगे। जनरल असेंबली से खिताब में उन्होंने जिन नकात पे बात की है मुझे वो मुख्तसरन आपको बयान करने हैं 2-3 लाइनों में, जो कि हमारी रवायत है, क्योंकि हम ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं बढ़ाते, हम टू द पॉइंट बात करते हैं और टू द पॉइंट और अपने नकात में हम वाज़े करेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं और वो क्या कह रहे हैं, जैसे कि हमारी रवायत आप जानते हैं। तो जनरल असेंबली से मोदी साहब अपने खिताब में फरमाते हैं कि मौजूदा दौर में दुनिया को इंतहा पसंद सोच का सामना है। दूसरा नुक्ता, बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दोबारा दहशत गर्दों की पनाहगाह ना बने। तीसरा नुक्ता, यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान दहशत गर्दी फैलाने का जरिया ना बने। चौथा नुक्ता, अफगानिस्तान की खवातीन, बच्चों और अक़लियतों को मदद की ज़रूरत है। और उनकी तकरीर का 5वां नुक्ता या 5वें नकात को अगर हम ज़ेरे बहस लाएं तो वो ये कहते हैं कि हम सबको अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने में अपना किरदार अदा करना होगा। तो ये तो उनकी तकरीर 5 लाइनों में मैंने आपके सामने रख दी। अब मुझे सिर्फ एक खबर आप लोगों को बयान करनी है जो कि पाकिस्तान के अखबारात में बहुत मुख्तसर सी आई, क्योंकि हमें ऐसी खबरों से कोई दिलचस्पी नहीं होती और ना ही हम उनको इतना मिर्च मसाला लगाते हैं, ना ही हमारे पास इतना मिर्च मसाला होता है जितना कि गोदी मीडिया के पास है भारत में। बहरहाल हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहते, हम तो सिर्फ तामीरी गुफ्तगू करने के हामी हैं और हम आगे चलेंगे। एक खबर जो है वो भारत के मीडिया में छपी है और बड़ी शह सुर्खियों में छपी है, बड़े तमतराक से और बड़े दबदबे से, बड़े शबशबे से, बड़े हम हमे से और बड़े दबंग अंदाज में छपी है, जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन ये तब्दीली आ गई है, ये कैसे आई है इस पे भी बात हो सकती है और होगी आइंदा आने वाले दिनों में और बड़ी तफसील के साथ होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ये खबर डिस्कस हुई है। वो खबर मैंने अब आपको, इसके भी मैंने आपको 5 नकात बताने हैं ताकि हम गुफ्तगू को जल्द और बामकसद तरीके पे इंतहा तक ले जाए या नतीजे तक ले जाए। तो जनाब, मोदी साहब पर मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम सामने आया है और ये इल्ज़ाम कोई छोटी मोटी नौयत का नहीं है। पहला नुक्ता, कंधार में रजिस्टर्ड अफगान कंपनी की जानिब से भारत भेजी गई 3 टन मनशियात भारतीय गुजरात की मंदरा बंदरगाह पर पकड़ ली गई है। दूसरा नुक्ता, मनशियात 15 सितंबर को ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट से बजरिया कंटेनर भारत भेजी गई थी। तीसरा सबसे अहम नुक्ता, भारतीय रियासत गुजरात की मंदरा बंदरगाह नरेंद्र मोदी साहब के दोस्त और फाइनेंसर के जेर इंतजाम है। चौथा नुक्ता,
जो मनशियात पकड़ी गई है, मैं खुद को पे काबू पाने की कोशिश में हूं ताकि हम सिर्फ और सिर्फ खबर की हद तक रहें। जो मनशियात पकड़ी गई है पोर्ट से, वो आपको मालूम है उसकी मिकदार क्या है? 3000 किलोग्राम हेरोइन है और उसकी मालियत 3 अरब डॉलर्स बताई जा रही है। सवाल यह है कि बीजेपी की हुकूमत कि नाक के नीचे और मनशियात को कंट्रोल करने वाले इदारों की नाक के नीचे से मनशियात का इतना बड़ा और भयानक कारोबार कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा था, और अब ये मंजर आम पर क्यों आया या अब कैसे पकड़ा गया। पांचवा और सबसे अहम नुक्ता, भारत की बड़ी ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने सवालात के अंबार लगा दिए हैं, सवालात उठा दिए हैं इस केस के हवाले से, इस खेप के पकड़े जाने के हवाले से, और बीजेपी खामोश है। हम खामोश नहीं रहेंगे। अब अगर नरेंद्र मोदी साहब की तकरीर के हवाले से डिस्कस करें तो कहा जा रहा है, मेरे पास इतना ढेर सारा मवाद है कि अगर मैं इस पे बात करना शुरू करूं तो काफ़ी तवील वक्त दरकार होगा, लेकिन जनरल असेंबली में मोदी साहब की तकरीर के बारे में जो मुबस्सरीन कह रहे हैं वो मुझे भी आपको 2-3 नुक्तों में, 2-3 नकात में या 2-3-6 सुर्खियों के हवाले से आपको बता देने। कोई कह रहा है कि ये तकरीर एक महल्ले के इलाके के काउंसलर के जैसे थी, कोई कह रहा है ये तकरीर छोटी और गैर मयारी थी। ये मुबस्सरीन और तज्जिया निगार पाकिस्तान के नहीं हैं। अच्छा, एक मुबस्सिर ने तो यहां तक कह दिया कि भारत के वज़ीर आज़म की तकरीर में उनके मुल्क की बनाई गई कोरोना वैक्सीन की मार्केटिंग के सिवा कुछ नहीं था। अक्सर ने यह भी कहा कि भारत में अक़लियतों पर होने वाले जुल्म उन्हें दिखाई नहीं देते और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर ऐसी गैर मयारी फरसूदा तकरीर आज से पहले कभी किसी ने नहीं सुनी। होगा, हमें क्या, ये तकरीर मयारी होगी, हमें क्या। आसाम के वाक़यात गिनवाना शुरू करूं, मकबूजा कश्मीर के हालात गिनवाने शुरू करूं, भारत में अक़लियतों के साथ होने वाला सलूक गिनवाना शुरू करूं, उत्तर प्रदेश के हालात आपको बयान करने शुरू करूं, भारतीय किसान जो मुद्दतों से धरने पे बैठे हैं उनके हालात, उनकी विपदा बयान करनी शुरू करूं। मेरी समझ से बालातर है कि आप इंतहा पसंदी को फ़रोग़ भी दें और इंतहा पसंदी के खिलाफ तकरीर भी करें, आप इंसानियत पे जुल्म भी करें, आप अक़लियतों पे जुल्म भी करें और आप अक़लियतों की बात भी करें। गुफ्तगू के आगाज़ में जो मैंने शेर सुनाया था वो याद है ना आपको? खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। जनाब, करामात सामने आना शुरू हो चुकी हैं, अब कत्ल सामने आना शुरू हो चुके हैं। हम देखेंगे कि इंतहा पसंदी के नजरिए के साथ और मजीद कितने अरसे तक आप पेशकदमी कर सकते हैं, आप और कितने अरसे तक मजीद इक़्तिदार में रह सकते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप इक़्तिदार में रहें, हमारी ख्वाहिश है कि हमारी आपसे बात हो, हमारी ख्वाहिश है कि खित्ते में अमन हो, लेकिन ऐसे हालात में, ऐसे वाक़यात में कि जब आपका मौक़िफ़ ही एक नहीं है, जब आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते, जब आप बात करने पे राजी ही नहीं है, जब आप हथियारों के अलावा बात ही नहीं करना चाहते, जब आप सरहदों पे अमन ही नहीं चाहते, आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार हैं। मुझे आपको आईना नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ ये बताना है कि इंसानियत के दुख, इंसानियत के मसाइब जनूबी एशिया में बढ़ते जा रहे हैं। बरतानवी हुकूमत यहाँ से 1947 के बाद जब से रुखसत हुई है तब से अब तक जंगें ही देखी जा रही हैं, भले वो सर्द जंगें हों, भले वो सरहदी जंगें हों। अब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस गया है, हालात पिछली 2 दहाइयों में कैसे थे वो भी आपके सामने है और आइंदा क्या होंगे वो भी आपके सामने ही होंगे। पीछे रह जाने वालों के लिए भूख, गुर्बत, बेरोजगारी, माशी बदहाली, तालीमी मैदान में गिरावट, सेहत के मसाइल, खुराक में किल्लत, बीमारियां, वबाएं, ये सब कुछ हमें मिला है।
सिर्फ तकरीर की हद तक अपने आप को लीडर साबित मत कीजिए। और अगर मैंने यहाँ पे जवाब दिया कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ क्या पेश किया है जनरल असेंबली में, और पाकिस्तान ने क्या तकरीर में वजाहत की, अपने नैरेटिव की, तो फिर आप फिर से एक बार कहेंगे कि जनाब वही पाक भारत की जंग। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा मजबूत मुकदमा लड़ा है, पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर मौक़िफ़ इख्तियार किया है, पाकिस्तान ने बड़ी जामिया गुफ्तगू की है, पाकिस्तान ने बड़े इंसाफ पसंद मुतालबात किए हैं। आप गौर तो करें, आप बात तो करें, आप महसूस तो करें, आप हमें हमसाया तो समझें। मेरे ख्याल में, मेरी राय में, इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तकरीर पर ही अगर अमल कर लें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने नज़रियात पर ही अगर अमल कर लें, तो पाकिस्तान को आपसे बात करने में कोई मज़ायका, कोई दिक्कत दरपेश नहीं होगी। पाकिस्तान फिर भी आपसे बात करेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, पाकिस्तान इंसानियत की भलाई चाहता है, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का पायदार हल चाहता है, बग़ैर किसी जंग के चाहता है, आपके साथ बात करनी चाहता है, और मैदान जंग में बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान मेज़ का इस्तेमाल करना चाहता है, आपके साथ बैठ के बात करना चाहता है। और अगर आप मैदान जंग में भी आएंगे तो पाकिस्तान वहाँ पे भी बात करेगा, लेकिन इन बातों से कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। कई जंगें हम लोग लड़के देख चुके हैं, इंसानियत का सिर्फ नुकसान हुआ है। अब की बार नुकसान नहीं होना चाहिए। काश आप इस नुक्ते पे भी बात करते, आप इस अंदाज में भी बात करते, आप इस अंदाज से भी सोचते। करोड़ों इंसानों की जिंदगियां आपके नजरिए की भेंट चढ़ रही हैं। खंजर को छोड़ दीजिए, अपने दामन को साफ कीजिए और बात कीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।